Hello everyone, welcome to Weekend. Today's essay is about health is wealth, यानी स्वास्थ्य ही धन है. Health is the natural state of a living organism. It means if a person is not in the least affected by any disease, he is called healthy. तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल स्टेट उसका स्वास्थ्य होता है. इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन जो है किसी भी डिजीज़ किसी भी बीमारी से अफेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब कहा जाता है कि वह हेल्दी है, यानी कि वह स्वस्थ है. मोस्ट ऑफन in the world, we do not realize the proper value of health until it is lost. तो अक्सर ऐसा होता है कि इस संसार में हम जब तक हमारा हेल्थ जो है पूरी तरह से हम अनफिट नहीं हो जाए तब तक हम अपनी जो हेल्थ है उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं. इट इज़ ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ अ फ्रेंड दैट वी फील हाउ मच ही वॉज टू अस. तो जैसा कि हमें फ़ील होता है कोई हमारा परम प्रिय मित्र अगर दुनिया को छोड़ करके हमें अलविदा करके चला जाता है तो हमें उस टाइम जैसा फ़ील होता है ठीक वैसा ही हमारे हेल्थ के लिए भी है. अगर एक बार हेल्थ चला जाता है तो हमें वैसा ही फ़ील होगा जैसा कि किसी दोस्त के जाने पर फ़ील हुआ था. इट इज़ सो विथ आर हेल्थ, वही लिखा हुआ है कि हमारे हेल्थ के साथ में भी ऐसा ही है. अगर हमारा हेल्थ भी चला गया तब भी हमें ऐसे ही फीलिंग आएगी. वी पे वेरी लिटिल अटेंशन टू इट सो लॉन्ग एज वी आर यंग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. तो जब हम यंग होते हैं, जवान होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं तो इस केस में हम अपने हेल्थ पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं. वी डू नॉट केयर टू नो हाउ इम्पॉर्टेंट गुड हेल्थ टू अस. तो हम इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे लिए स्वस्थ जो हमारा हेल्थ है अच्छा होना कितना इम्पॉर्टेंट है. बट वंस वी हैव to spoil it by bad habits we come to realize that it is one of God's best blessings. लेकिन एक बार जब हमारे हेल्थ हमारे हाथों से निकल जाता है, ख़राब आदतों की वजह से हम अपने हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे पास में हमारा जो हेल्थ है भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे पास में है. बट देन it may be too late to mend our ways and we may have lost our health forever. लेकिन इस बात को समझने में हम तब तक बहुत देर कर चुके होते हैं कि हमने अपने हेल्थ पर पहले ध्यान नहीं दिया और हमने आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भगवान के द्वारा दी हुई थी हमने उसे खो दिया. सो वी मस्ट नो द लॉस ऑफ गुड हेल्थ. सिंपल एंड होलसम फूड इज़ द फर्स्ट कंडीशन फॉर गुड हेल्थ. तो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए. हमें सिंपल, साधारण और होलसम फूड खाना चाहिए. अपने हेल्थ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए. वी शुड ईट नीदर रिच फूड नॉर स्टेल फूड. हमें बहुत ज़्यादा तला भुना हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए और ना ही हमें बासी खाना खाना चाहिए. फ्रेश एयर इज़ प्लांटी अनदर कंडीशन फॉर गुड हेल्थ. तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए फ्रेश एयर भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ऑक्सीजन प्यूरिफाइज ब्लड एंड फ्रेश एयर कंटेन्स प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है खून को प्यूरिफाई करने का काम करता है और जो हमारा एयर होता है, फ्रेश एयर जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. इस वजह से हमारे ब्लड को ये प्यूरिफाई करने का काम करता है. तो एक बार हम फिर से रीड करेंगे. हेल्थ इज़ वेल्थ. Health is the natural state of a living organism. It means if a person is not in the least affected by any disease, he is called healthy. Most often in the world, we do not realize the proper value of health until it is lost. It only after the death of a friend that we feel how much he was to us. It is so with our health. We pay very little attention to it so long as we are young, strong and healthy. We do not care to know how important good health is to us. But once we have spoiled it by bad habits, we come to realize that it is one of God's best blessings. But then it may be too late to mend our ways and we may have lost our health forever. So we must know the loss of good health. Simple and wholesome food is the first condition for good health. We should eat neither rich food nor stale food. Fresh air in plenty is
is plenty is another condition for good health. Oxygen purifies blood, and fresh air contains plenty of oxygen. So this was our today's class. Thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe this channel. See you soon in the next class. Till then, take care. Bye bye.